नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम सभी दोस्तों के लिए। और देखिए, आज का ये जो मॉक टेस्ट है हिंदी साहित्य से संबंधित है। ऑलरेडी मैं आपको 2 मॉक टेस्ट करवा चुका हूँ। 50 प्रश्न प्रत्येक मॉक टेस्ट के अंतर्गत मिलेंगे। और आपको ये नहीं देखना है कि भाई ये यूट्यूब चैनल एक छोटा है या बड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि मटेरियल सबसे अच्छा आपको कहाँ मिल रहा है। हमारी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें एग्ज़ाम के अंतर्गत सफलता हासिल करनी है। हमारा मूल उद्देश्य यही होना चाहिए। ठीक है, तो आपके ये जो हिंदी साहित्य के टेस्ट चल रहे हैं या आपको ये टॉप 50 क्वेश्चंस प्रत्येक मॉक टेस्ट में दिए जाते हैं, आप लोग इनको एक बार रट लीजिएगा। सभी मॉक टेस्टों को एक बार बारीकी से पढ़िएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। हर भैया बहन जी से हम सिर्फ यही कहेंगे कि आप किसी भी तरीके से पढ़ें, लेकिन पढ़िएगा। आपके ऊपर प्रत्येक एग्ज़ाम सर पर है, आप लोग अच्छी तैयारी कीजिए। तो हिंदी साहित्य की तो मैं आपसे जिम्मेदारी ये लेता हूँ कि मैं हिंदी साहित्य को मॉक टेस्टों के माध्यम से लगभग पूरी कराने की कोशिश करूँगा। चाहे वो रीट की एग्ज़ाम हो या पटवार की हो, चाहे एलडीसी की हो, चाहे एसएससी जीआरएफ नेट की हो, सीटेट, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा योगदान देंगे। ठीक है, तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। आप लोग पढ़िएगा, बेहतरीन तैयारी कीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन देखिए आज के मॉक टेस्ट का आपके सामने ये है कि भैया ठलुआ क्लब किसकी रचना है। ठलुआ क्लब किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीलाल शुक्ला या बाबू गुलाब राय। तो आप क्या करके आएंगे, इस प्रश्न का जवाब याद रखिएगा। प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िएगा पहले, उसके बाद ऑप्शन पे गौर कीजिएगा। और प्रत्येक प्रश्न के अंतर्गत आपको यहाँ पर 20 सेकंड मिलेंगे। तो ठलुआ क्लब जो रचना है याद रखेंगे सभी बच्चे, बाबू गुलाब राय। ठीक है, बाबू गुलाब राय की रचना है ठलुआ क्लब। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। सेकंड क्वेश्चन है, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन है? जो फोर्ट विलियम कॉलेज बंगाल के अंतर्गत स्थित है और इसको प्राच्य विद्यापीठ संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना याद रखेंगे किसने की थी? लॉर्ड वेलेज़ली ने की थी। और कब की थी वो भी आपको याद रखना है, 16 जुलाई 1800 ईस्वी के अंतर्गत। ठीक है, लॉर्ड वेलेज़ली ने 16 जुलाई 1800 ईस्वी के अंतर्गत फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के अंतर्गत स्थापित की थी। सभी भैया बहन जी लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, लॉर्ड वेलेज़ली। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने माना? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन वैसे तो मैंने मॉक टेस्ट के अंतर्गत बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाए हैं। तो देखिएगा, वैसे इन मॉक टेस्टों को बनाने के लिए हमारी एक पुस्तक है डॉक्टर प्रकाश राघव की, और उससे मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं। बहुत बढ़िया लेखक हैं, हिंदी के महान गुरु हैं। तो आप लोग उनसे भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पर भी मॉक टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। तो घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने माना है? आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हिंदी साहित्य के जाने माने जो इतिहासकार हैं, साहित्यकार हैं, वो है रामचंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी। ठीक है, और उन्होंने ही घनानंद को साक्षात रस मूर्ति माना है। क्लियर। तो आप लोग क्या करके आएंगे एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाए तो रामचंद्र शुक्ला, आचार्य रामचंद्र शुक्ला उनका पूरा नाम है। उन्होंने घनानंद को साक्षात रस मूर्ति माना। ठीक है भैया, चलिए आपको यदि कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय, इस कहानी के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ला, ऑप्शन बी है गुलेरी, ऑप्शन सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन को गौर से पढ़िएगा, मिस्टेक करेंगे आप लोग तो सफल नहीं हो पाओगे। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, अच्छी तरीके से ऑप्शन को पढ़ेंगे और तब जा करके राइट आंसर लगाएंगे। तो 11 वर्ष का जो समय है, इस कहानी के लेखक अपने माइंड में फिक्स कर लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। इस कहानी के जो लेखक हैं, अभी मैंने आपको तीसरे ऑप्शन का जो जवाब बताया
वही हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ला। उन्होंने 11 वर्ष का समय ये एक कहानी लिखी थी। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन सी है? वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन सी है? गढ़कुंडार, साहित्य सहचर, वरुण के बेटे या सुनीता? तो भैया वृंदावन लाल वर्मा की यदि आपसे ऑप्शन में रचना पूछी जाए तो इस रचना को तो आप लोग अपने माइंड में बैठा लीजिए। कौन सी है? गढ़कुंडार। गढ़कुंडार उनकी एक रचना है, ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा की। क्या करके आएंगे एग्जाम में? ऑप्शन ए करके आएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है 6वां, बढ़िया क्वेश्चन है। मारेसी मोही कुठाव, तो बताइए इसके लेखक कौन है? मारेसी मोही कुठाव के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उदय शंकर भट्ट या राम वृक्ष बेनीपुरी? तो मारेसी मोही कुठाव, प्रश्न को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यही याद हो जाना चाहिए आपको। तो इसके लेखक याद रखेंगे आप लोग, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस रचना के लेखक हैं, ठीक है भैया। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु समग्र के संपादक कौन है? भारतेंदु समग्र के संपादक कौन है? जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, हरिवंश राय शर्मा या हेमंत शर्मा या शंकर देव विद्यालंकार? साथ में प्रश्न का जवाब राइट कर लीजिएगा आप लोग, गलत नहीं करके आए। भारतेंदु समग्र के संपादक याद रखेंगे हमेशा कौन है? हेमंत शर्मा। हेमंत शर्मा जी हैं भारतेंदु समग्र के संपादक। सी ऑप्शन होगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए, देखिए स्क्रीन पर नज़र डालेंगे पूरी तरीके से, प्रश्न एक भी रहना नहीं चाहिए। एग्ज़ाम के अंतर्गत आपका टारगेट है कि हिंदी साहित्य में से आप लोग पूरे में से पूरे नंबर लेकर के आएंगे, और ये भी हम आपकी कोशिश करेंगे कि आप लोग कितना पढ़ते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को, ताकि आपकी नज़रों के आमने सामने रहे और जी मर जाए तब आप लोग पढ़ सकें। चलिए 8वां क्वेश्चन है, चिंतामणि भाग 4 के संपादक कौन है? चिंतामणि भाग 4 के संपादक कौन है? तो कौन होंगे भैया? कुसुम चतुर्वेदी तथा डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। कुसुम चतुर्वेदी तथा डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, और उन दोनों ने मिलकर के चिंतामणि भाग 4 का संपादन किया था, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रश्मि लोक के रचयिता कौन है? रश्मि लोक के रचयिता कौन है? याद रखें ये एक कविता है, पोइट्री है ये, और किसकी है ये आपको बताना है। रश्मि लोक के रचयिता। अगर आपको मज़ा आए ना तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अपनी दिल की भावनाओं को हमारे साथ शेयर कीजिए, और जब भी मैं प्रीमियरिंग लाइव आऊँ आप लोग चैट पर ध्यान दीजिएगा, लाइव चैट कीजिएगा कि आप कितने करेक्ट कर पाओगे। तो रश्मि लोक के रचयिता है, याद रखेंगे कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर रश्मि लोक के रचयिता हैं, और उनकी एक रचना भी है, याद रखें, उर्वशी, ठीक है। ये उर्वशी उनकी एक रचना है जिसके ऊपर उनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उनको मिल चुका है दोस्तों। किसके ऊपर? उर्वशी एक रचना है उसके ऊपर। तो रश्मि लोक के रचयिता भी कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आप लोग राइट कर ले ऑप्शन सी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अज्ञे द्वारा संपादित 4 तार सप्तकों में 3 कवयित्री अभी संकलित हैं। कौन है वो 3 कवयित्री
जो आगे के द्वारा संपादित 4 तार सप्तकों में शामिल हैं? बताइए। तो उनका नाम आप लोग याद रखें। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं जो कंफ्यूज करने वाले होते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शनों को याद भी करना पड़ता है। तो देखिएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा 3 कवयित्री शामिल की गई थी अज्ञे ने अपने 4 तार सप्तकों के अंतर्गत। वो याद रखें आप लोग, कौन है? शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे। शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे। ठीक है, तो ये 3 कवयित्री उन्होंने शामिल की थी। सभी ऑप्शन भी लॉक कर लो यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 11वां। इनमें से सबसे पुरानी कहानी कौन सी है? बताइए, सबसे पुरानी कहानी कौन सी है? वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो का आनंद उठाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, ताकि आपको 50 क्वेश्चन में से साला 10 भी तो क्वेश्चन याद रहेंगे कम से कम। आप तो ये दिमाग में लगाइए, यदि हम पर डे 10 क्वेश्चन भी साहित्य में याद करेंगे तो आप लोगों के एक महीने में 300 क्वेश्चन होते हैं। याद रखें आप लोग, एक महीने में 300 क्वेश्चन होते हैं। और हिंदी साहित्य के अंतर्गत 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले नहीं होते। तो आप लोगों को 12 महीने में क्लियर हो जाती है एक सब्जेक्ट, 10 क्वेश्चन भी याद करें तो आप लोग। चलिए, सबसे पुरानी कहानी कौन सी है? तो कौन सी होगी दोस्तों? सभी याद रख लें, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी सबसे पुरानी कहानी है। तो आपका ऑप्शन ए लॉक हो जाएगा यहाँ पर। याद रखें, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? अगले प्रश्न में मैंने आपको बताया है, देखिए आगे मिलेगा आपको क्वेश्चन, सभी देखिएगा। चलिए, अगला 12वां क्वेश्चन है, आधुनिक काल को गद्य काल किसने माना या किसने नाम दिया? आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या गणपति चंद्र गुप्त? तो याद रखेंगे किसने दिया था? आधुनिक काल को गद्य काल नाम जो दिया था वो दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा योगदान रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। और मैं बता रहा था अभी 11वें क्वेश्चन में कि रानी केतकी सबसे पुरानी कहानी मानी जाती है, तो इसके लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजन, लल्लू लाल, सदल मिश्र या ईशा खां? तो रानी केतकी की कहानी सबसे पुरानी कहानी है, ये भी आप लोग याद रखें। तो इसके लेखक भी आपको याद रखना है, कौन है? ईशा खां। ईशा खां इसके लेखक हैं। ठीक है, जो सबसे पुरानी कहानी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कामायनी किसकी पुत्री है? बताइए, कामायनी किसकी पुत्री है? देखिए, कामायनी जो है एक नाटक है, और उस नाटक के अंतर्गत जो श्रद्धा है वो एक नायिका बनाई गई है। लेकिन आपसे पूछा गया है प्रश्न के अंतर्गत, क्या पूछा है कि पुत्री किसकी है? तो आप लोग इसको राइट करके आएंगे, किसकी है? काम की। काम, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर लॉक हो जाएगा। क्लियर, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 15। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस योगी की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस योगी की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? छायावादी कविताओं की, या प्रगतिवादी कविताओं की, प्रयोगवादी कविताओं की, या उत्तर आधुनिकतावादी कविताओं की? बताइए। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस योगी की कविताओं की मुख्य प्रवृत्ति रही है? तो इस प्रश्न में आप लोग सही जवाब करके आएंगे। जब भी एग्जाम में आपको यदि देखने को मिले, उम्दा क्वेश्चन है, याद रखें आप लोग, प्रगतिवादी। ठीक है,
प्रगतिवादी कविताओं का मुख्य योगदान रहा था। घृणा के भाव के प्रति प्रेम भाव को जगाना किनके प्रति? शोषक वर्ग के प्रति। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? जो नई कविता है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है, जो आपको ऑप्शन में दिए गए? क्षणवादिता, बौद्धिकता, अतिशय वैयक्तिकता या मार्क्सवादी दर्शन? याद रखें, तो कौन सी विशेषता नहीं है? अतिशय वैयक्तिकता, अतिशय वैयक्तिकता नहीं है। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जानकी मंगल नाटक के लेखक कौन है? बताइए, जानकी मंगल नाटक के लेखक कौन है? सतला प्रसाद त्रिपाठी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट? अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे कौन है? सतला प्रसाद त्रिपाठी। सतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई थी जानकी मंगल नाटक। क्लियर? तो क्या होगा? ए ऑप्शन। सभी लॉक कर लो एक बार। चलिए, जो भी भाई बहन जी देखते हैं, बाद में वीडियो देखते हैं या पहले देख रहे हैं लाइव के टाइम पर, तो सभी वीडियो को एक बार लाइक कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, लाइक कर लो सभी। देखिए 18वां क्वेश्चन है, भुवनेश्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? भुवनेश्वर पड़ता है दोस्तों, याद रखेंगे, उड़ीसा के अंतर्गत। तो बताइएगा आप लोग, ये भुवनेश्वर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऐतिहासिक नाटक के लिए, या समस्या नाटक के लिए, सामाजिक नाटक के लिए, या असंगत नाटक के लिए? वैसे यहाँ पर भुवनेश्वर किसी स्थान का नाम नहीं है। याद रखें, यह भुवनेश्वर के ऊपर एक नाटक लिखा गया था। तो बताइए वो नाटक कौन सा है? क्या करके आएंगे आप लोग एग्जाम में? असंगत नाटक। ठीक है, भुवनेश्वर असंगत नाटक के लिए प्रसिद्ध है। इस नाटक के अंतर्गत कोई तर्क संगति नहीं है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारसी नाटककार नहीं है? यानी कौन सा पारसी नाटककार नहीं है? बताइए। आगाश्रय कश्मीरी, राधेश्याम कथावाचक, विपिन कुमार अग्रवाल या नारायण प्रसाद बेताब? तो 19वें सवाल का उम्दा जवाब होगा आप सभी का विपिन कुमार अग्रवाल। क्या होगा? विपिन कुमार अग्रवाल वो पारसी नाटककार नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की आखिरी रात, बताइए इसके रचनाकार कौन है? औरंगजेब की आखिरी रात, इस कृति के रचनाकार कौन है? राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र या शंकर शेष? तो औरंगजेब की आखिरी रात, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके रचनाकार याद रख लें अपने दिमाग में, राम कुमार वर्मा। कौन है? राम कुमार वर्मा जी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, इंदर सभा के लेखक कौन है? इंदर सभा के लेखक कौन है? क्या होगा इसका जवाब? अमानत। ठीक है, इंद्र सभा के लेखक कौन है? अमानत। क्लियर? बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी आधे क्वेश्चन भी नहीं हुए हैं। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन है? हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन है? दशरथ ओझा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र अवस्थी या इनमें से कोई नहीं? हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक याद रखेंगे सभी भैया बहन जी, क्या हो जाएगा? दशरथ ओझा। कौन है? दशरथ ओझा हैं। किसके?
हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक। अगला देखिए, तिलचट्टे के नाटककार कौन है? बताइए, जो तिलचट्टे हैं उसके नाटककार कौन है? विपिन कुमार अग्रवाल, भुवनेश्वर या मुद्रा राक्षस लक्ष्मी नारायण लाल? क्या करेंगे आप लोग इसका? मुद्रा राक्षस या तिलचट्टे के नाटककार कौन है? मुद्रा राक्षस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भिखारी ठाकुर का विदेशिया है, बिहारी ठाकुर का विदेशिया है, क्या चीज़ है बताइए? भिखारी ठाकुर के द्वारा लिखा गया था विदेशिया, क्या चीज़ है ये? यह गीत है या लोक कथा है या लोक गाथा है या लोक नाटक? विदेशिया क्या है? याद रख लें इसको। तो याद रखेंगे सभी, क्या है? एक लोक नाटक है। क्या है? एक लोक नाटक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, साहित्य की किस विद्या में रंग निर्देश होता है? साहित्य की किस विद्या में रंग निर्देश होता है? कविता, कहानी, नाटक या उपन्यास, इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा नाटक में। ठीक है, रंग बिरंगे कपड़े पहन करके लोग तरह तरह का अभिनय करते हैं, उसके जो पात्र होते हैं नाटक के। ठीक है ना, तो आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अतिरंजना, अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? ऐतिहासिक नाटक की या सामाजिक नाटक की या समस्या नाटक की या पारसी नाटक की? अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? तो याद रखेंगे किसकी है अतिरंजना? वो पारसी नाटक की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन राकेश के किस नाटक में विलोम नामक पात्र है? मोहन राकेश के किस नाटक में विलोम नामक पात्र हैं? कौन है? याद रखेंगे, किस नाटक में है? आषाढ़ का एक दिन, एक नाटक है मोहन राकेश का, उनमें विलोम क्या है? एक पात्र है। ठीक है, उस नाटक का याद रखना है, आषाढ़ का एक दिन। प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंतर्गत, घुमा फिरा के याद रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, रूठी रानी उपन्यास के लेखक कौन है भैया? प्रेमचंद, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र या भगवती चरण वर्मा? रूठी रानी उपन्यास के लेखक जाने माने हैं, विदित है, याद रखें, उनके द्वारा कई उपन्यास लिखे गए हैं, जैसे करम भूमि, गोदान, सेवा सदन, ये सभी लिखे गए हैं। तो उनका ही रूठी रानी एक उपन्यास है, और वो महोदय हैं, याद रखें आप लोग, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है ना, मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जुगल किशोर या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन? बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन भैया। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन है? जुगल किशोर। याद रखेंगे सभी, कौन है? जुगल किशोर। ठीक है, ये उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक थे। क्लियर, याद रखें। अगला क्वेश्चन है, बताइए, अब जो जुगल किशोर जी है उन्होंने इसका संपादन तो किया, लेकिन कब किया था? प्रकाशन कब किया गया था इस समाचार पत्र का? उदंत मार्तंड का प्रकाशन किस तिथि को किया गया? ये तारीख भी आपको याद रखना है। क्लियर, क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा पूरा। तो क्या हो जाएगा 30 क्वेश्चन का राइट जवाब? 30 मई 1926 को उन्होंने इसका प्रकाशन किया था, उदंत मार्तंड का, जुगल किशोर जी ने। अब देखिए क्वेश्चन थोड़े बड़े आएंगे, अब देखिए, डरना नहीं है आपको। 31वां क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय ने परवर्ती संतों के लिए श्रद्धाचरण,
प्रधान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। जिन संत साधुओं की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है, उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमिका मिल गई। ये उपयुक्त कथन किसका है, बताइए। याद रखें किनका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। एक छायावादी कवि हैं और उनके द्वारा ये कथन कहा गया था। ठीक है ना, याद रख लें आप लोग इसको। सी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृत पेंगलम में निम्न में से किस कवि की रचनाओं का संग्रह नहीं है। प्राकृत पेंगलम में से किस कवि की रचनाओं का संग्रह नहीं है। कौन से हैं वो कवि, सारंगधर, विद्याधर या जज्जल एवं बब्बर अब्दुर रहमान। प्राकृत पेंगलम में निम्न में से किस कवि की रचनाओं का संग्रह नहीं है। प्रश्न पढ़ना है आपको सही ढंग से, नहीं है पूछा गया है, ठीक है ना। तो 32 का राइट जवाब हो जाएगा आपका अब्दुर रहमान, ठीक है ना। अब्दुर रहमान का संग्रह नहीं है इसमें, डी ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन 33वां, किसके कहने पर विद्यापति ने विद्यापति पदावली की रचना की। अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उम्दा है, जोड़ का भी है। चलिए, किसके कहने पर विद्यापति ने विद्यापति पदावली की रचना की। राजा शिव सिंह के कहने पर, रुद्र सिंह के कहने पर, नलीमा देवी के कहने पर या रानी लखीमा के कहने पर। तो याद रखेंगे रानी लखीमा, उन्होंने आदेश किया था विद्यापति को और तब उन्होंने लिखी थी विद्यापति पदावली। विद्यापति पदावली रचना किसने की, विद्यापति ने की थी, लेकिन किसके कहने पर की थी, रानी लखीमा के कहने पर। ये आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्यापति पदावली को भक्ति रस की ना मानकर श्रृंगार के मानने वाले कवि निम्न में से कौन नहीं है। क्वेश्चन को पढ़िए, विद्यापति पदावली को भक्ति रस की न मान करके, भक्ति रस नहीं माना उन्होंने और क्या माना, श्रृंगार रस के युक्त माना, तो वो कवि उनमें से कौन नहीं है। जो नहीं मानने वाले कवि हैं वो आपको बताने हैं। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उन्होंने इसको भक्ति रस की नहीं माना, श्रृंगार रस के अंतर्गत मानने वाले कवि नहीं है ये, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यापति पदावलियां शीर्षक पुस्तक का संपादन किसने किया। विद्यापति पदावलियां शीर्षक पुस्तक का संपादन किसने किया। शिवनंदन ठाकुर, हरप्रसाद शास्त्री, जनार्दन मिश्र या रामवृक्ष बैनीपुरी। तो याद रखेंगे विद्यापति पदावलियां, जो ये शीर्षक है ना, इस पुस्तक का संपादन रामवृक्ष बैनीपुरी जी ने किया था, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 देखिए, आध्यात्मिक के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, उनको चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बनाया है। उसी प्रकार विद्यापति को भी वस्तुतः विद्यापति आध्यात्मिक नहीं श्रृंगारिक कवि हैं। ये उपयुक्त कथन किसने कहा, बताइए। नामवर सिंह ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का ही कथन था, ठीक है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्यापति के गीतों को नागिन की लहर के समान किसने बताया। नागिन की लहर के समान विद्यापति के गीतों को किसने बताया। सुमित्रानंदन पंत ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने या महादेवी वर्मा ने या जयशंकर प्रसाद ने।
देखिए एक चीज़ आपको याद रखना है, छायावादी कवि आपसे यदि पूछा जाए, ठीक है ना, तो छायावादी कवि कौन कौन से हैं? 3 हैं मुख्य रूप से, है ना। प्रसाद पंत निराला, प्रसाद पंत निराला, ये 3 नाम आपको याद रखने। अब रटने कैसे हैं? इस तरीके से जैसे मैंने याद रखा है। प्रसाद पंत निराला यानी कि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये छायावादी कवि हैं 3। तो याद रखें इनको आप लोग, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 37 में, देख लीजिए एक बार गौर से। विद्यापति के गीतों को नागिन की लहर के समान किसने बताया है? किसने बताया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बताया, ठीक है ना, नागिन की लहरों के समान। क्लियर? तो आपका क्या होगा यहाँ पर? बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, देखिए। हिंदी साहित्य आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में एक भाव पैदा करता है। ये कथन किसका है? ये बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, कथन वाले, याद रखें। रामचंद्र शुक्ला, गणपति चंद्र गुप्त, माता प्रसाद गुप्त या हजारी प्रसाद द्विवेदी? किसने कहा था ये कथन? याद रखेंगे आप लोग, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 39, बताइए। आदिकाल के लौकिक साहित्य में रखी जाने वाली रचनाओं में से कौन सी नहीं है? आदिकाल के लौकिक साहित्य में रखे जाने वाली रचनाओं में से कौन सी नहीं है? ऑप्शन देखिए, हिदायतनामा, खुसरो की पहेलियाँ, ढोला मारूरा दोहा या राउल बेल? हिदायतनामा क्या नहीं है? हिदायतनामा आदिकाल के लौकिक साहित्य के अंतर्गत नहीं रखी जाती, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 12 बरस डो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? बताइए आप लोग। पंक्तियाँ भी याद रखें, 12 बरस डो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, विद्यापति की हैं या मधुकर कवि की हैं, जगनिक की हैं या अमीर खुसरो की? यानी 12 वर्ष तक तो कुत्ता जीता है और 13 वर्ष तक सियार जीता है, इसका अर्थ ये होता है। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ज़रा याद रखें इन पंक्तियों को आप लोग, किसकी हैं? जगनिक की, ठीक है, जगनिक कवि की हैं, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, 41वां है। एक नार ने अजरज किया, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ये पंक्तियाँ किस कवि की है? बताइए, किस लेखक की है, किस रचनाकार की पंक्तियाँ हैं कि एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया? विद्यापति, मधुकर कवि, जगनिक या अमीर खुसरो? अमीर खुसरो की हैं, याद रखें, ठीक है। ये पंक्तियाँ भी याद रख लें, अमीर खुसरो की हैं। अगला क्वेश्चन है धनपाल द्वारा रचित भविष्यते कहाँ, इसको किसने रोमांटिक महाकाव्य माना? यानी धनपाल कृत के द्वारा लिखी गई थी भविष्यते कहाँ, ठीक है। तो बताइए किसने इसको रोमांटिक महाकाव्य कहा? एक रचना है भविष्यते कहाँ, किसकी है? धनपाल कृत की, ये भी याद रखें। तो इसको रोमांटिक महाकाव्य किसने कहा, ये आपको बताना है। कौन थे वो जनाब जिन्होंने धनपाल की कृति को रोमांटिक महाकाव्य नाम दिया? ऑप्शन होगा डी, पेंटर ने। किसने? बेंटर ने, ठीक है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43, बताइए। ढोला मारूरा दोहा को हेमचंद्र तथा बिहारी के दोहे की बीच की कड़ी कौन मानता है? इसको को कर लो भैया, ठीक है।
ढोला मारूरा दोहा को हेमचंद्र तथा बिहारी के दोहे की बीच की कड़ी कौन मानता है? राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह या आचार्य रामचंद्र शुक्ला? बताइए किसने माना, याद रखना है आपको, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ढोला मारूरा दोहा जो रचना है उसको हेमचंद्र और बिहारी के दोहे के बीच की कड़ी माना है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, देखिए। परमाल रासों की नायिका कौन है भैया? परमाल रासों की नायिका कौन है? चंद्रावली, राजमती, मोहनी या मारवाड़ी? परमाल रासों की नायिका कौन है? तो याद रखेंगे कौन है? चंद्रावली। परमाल रासों की प्रमुख नायिका कौन है? चंद्रावली। ए ऑप्शन राइट होगा इसका। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन है टेस्ट का। सभी एक बार लाइक कर लो वीडियो को, सभी लाइक करो जल्दी से जल्दी फटाफट। अब तो लाइक करो, मज़ा आ गया होगा। चलिए बताइए क्वेश्चन को। चंद्रबरदाई को छप्पे का बादशाह किसने कहा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, स्टार इसीलिए लगा रहा हूँ। चंद्रबरदाई को छप्पे का बादशाह किसने कहा? ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जो पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं। गणपति चंद्र ने, माता प्रसाद गुप्त ने, शिव सिंह सेंगर ने या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने? तो इस मॉक टेस्ट के अंतर्गत उनका नाम ही पहली बार सुन रहे हम। चंद्रबरदाई को छप्पे का बादशाह शिव सिंह सेंगर ने कहा था। शिव सिंह सेंगर कहा था, ठीक है, याद रख ले आप लोग। सी ऑप्शन, शिव सिंह सेंगर, जिसने चंद्रबरदाई को छप्पे का बादशाह कहा। तो आपको बताइएगा कमेंट करके सभी लोग कैसा लगा हमारा मॉक टेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लो सभी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा आप लोग, ताकि हर मॉक टेस्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों में। चलिए मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।